नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसानों के साथ खड़ी है आप। किसान न्याय यात्रा को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे आप सांसद भगवत मान। हरिद्वार दुष्कर्म कांड को लेकर पुलिस अलर्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने दिए मामले के प्रतिदिन निगरानी के निर्देश। सरोवर नगरी हुई पर्यटकों से गुलजार। कारोबारियों के साथ दुकानदारों के चेहरे खिले। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटक। अब शिकारियों पे होगी पैनी नजर। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी पैनी नजर। प्रभागी क्षेत्र में बढ़ रही जीवों की संख्या। उधम सिंह नगर पुलिस ने 1000 से ज्यादा किसानों पर दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली कूच के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस से अभद्रता करने के मामले में कार्रवाई। देश के कई राज्यों में सर्दी का तांडव जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून डोईवाला हाईवे पर डोईवाला के समीप लच्छीवाला में बने टोल टैक्स बैरियर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भारत सरकार से मांग की कि डोईवाला के लोगों को टोल टैक्स में छूट देकर स्थानीय लोगों को टोल टैक्स मुक्त किया जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून डोईवाला के बीच हाईवे निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और टोल टैक्स बैरियर भी बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद यह टोल लोगों से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा, लेकिन डोईवाला और आसपास के स्थानीय लोगों को आशंका है कि स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिसको लेकर लोग यहां उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के लोगों ने स्थानीय लोगों को टोल बैरियर पर किसी भी तरह के टोल न लेने की मांग करते हुए टोल टैक्स बैरियर के पास प्रदर्शन कर यहां अथॉरिटी को अपना ज्ञापन सौंपा। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के साथ भारत सरकार से टोल टैक्स बैरियर के आसपास के लोगों को टोल से मुक्त रखने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट भी कांग्रेस द्वारा आयोजित टोल टैक्स फ्री की मांग का समर्थन कर राज्य और भारत सरकार से क्षेत्र के लोगों को टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। टोल टैक्स तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम दूर दृष्टि से देखें तो हमारी चीनी मिल में देहरादून के सब तरह का गन्ना और ट्रक आते हैं। सबसे पहले किसानों पर सीधे प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, उस पर हर व्यक्ति को अगर टैक्स देगा। अभी कह रहे थे कि लाइसेंस परमिट देंगे, तो इतनी आय नहीं है यहाँ लोगों की वो टैक्स दें। ये लोकल स्तर पर बिल्कुल छूट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इसका घोर विरोध करते हैं। मैं स्थानीय लोकल गाड़ियों को तो छूट होनी चाहिए। ये चलना नहीं गए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, फिर सरकार को परेशानी, हम नहीं चाहते अवरोध पैदा हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज नोटियाल और मोहित उलियान ने कहा, आज जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जिनकी एक मांग है कि जो टोल बैरियर है इसको स्थानीय लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए। उनके लिए ये मांग बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी दुकानें कुआंवाला में है, रहते डोईवाला में है, और कई व्यापारी ऐसे हैं जिनकी दुकानें डोईवाला में है, रहते कुआंवाला में है। कई सारे अपने हमारे जो वाहन हैं जिनका काम कभी कुआंवाला से चलता है, कभी डोईवाला से, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे। अगर उनको टोल टैक्स देना पड़ गया तो उसका खामियाजा यहाँ के लोग देंगे। डोईवाला क्षेत्र के कांग्रेस के सभी साथी व क्षेत्रीय जनता आज डोईवाला या टोल टैक्स प्लाजा जो है, टोल टैक्स बैरियर है, यहाँ पहुँचे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब ये मीडिया के संज्ञान से ही हमें जानकारी मिली थी कि जल्द ही ये टोल टैक्स बैरियर शुरू किया जा रहा है और इसमें जो टोल लिया जाना शुरू किया जाना है। और ये सरकार का मानना है कि जो क्षेत्रीय जनता है उनसे भी एक पास बनाया जाएगा, मंथली पास, और पैसा लिया जाएगा। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि डोईवाला के विकास के लिए अगर डोईवाला ये 4 लेन जो बन रहा है, अभी पहली बात है ये 4 लेन का काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा काम खत्म नहीं होता है तब तक ये टोल टैक्स कैसे ले सकते हैं। स्थानीय लोगों से टोल टैक्स की वसूली का लोग अभी से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हाईवे अथॉरिटी टैक्स वसूली में स्थानीय लोगों को कोई राहत देकर बीच का रास्ता निकालती है या नहीं, ताकि आने वाले समय में जब टोल टैक्स बैरियर शुरू हो तो टोल वसूली में कोई परेशानी न हो। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।
भाजपुर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस द्वारा रोकने के दौरान किसानों द्वारा ट्रैक्टर से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बीते दिन भाजपुर से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में रवाना हुए थे। यहाँ किसानों को पुलिस ने दोहरा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन किसान पुलिस द्वारा रोके जाने का आक्रोशित हो उठे और जिसके चलते किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से तोड़कर नष्ट कर दिया और दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसानों द्वारा पुलिस के साथ की गई अभद्रता और सरकारी संपत्ति से की गई तोड़फोड़ सहित विभिन्न मामलों में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जहाँ जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में चल रही पुलिस की जांच को लेकर आज एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा जिला मुख्यालय रुद्रपुर में सभी विवेचना करने वाले दरोगा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। बैठक में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रहे विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि जिन जिन कॉलेजों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि स्कॉलरशिप घोटाले में उधम सिंह नगर जिले में 215 कॉलेजों की 19 जांच चल रही है। इसमें क्योंकि इसकी समीक्षा हमारे आईजी गुंजाल सर कर रहे हैं, उनकी भी बेसी थी आज, और दूसरा जो है हाई कोर्ट के पर्यवेक्षण में ये सब चल रहा है इसमें जांच। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ एक तो ये देखा गया कि जो हमारे 60 विवेचना दिन हैं उसमें सारे विवेचकों को बुला करके इसने क्या क्या काम किया है उनके एक टाइम बाउंड मैनर से उसको ख़त्म करना है विदिन अ मंथ। उत्तराखंड भाजपा सरकार में माटी कला बोर्ड के दर्जा राज्य मंत्री शोभराम प्रजापति लालकुआं पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं शोभराम प्रजापति ने बताया कि इस बार कुंभ में सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। जो गंगा जल प्लास्टिक की बोतलों में नहीं बिकता था वो अब कॉपर की बोतलों या मिट्टी की बोतलों में बिकेगा, जिससे प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर पूर्ण तरीके से विराम रख सके। वो खुलेगा, उससे हमारी जो नई पीढ़ी पढ़ लिख कर आ रही है, जो मिट्टी से बचना चाह रही है, उसको हम बताएंगे कि इसके नई टेक्नोलॉजी से किस तरीके से मिट्टी का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं। कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 35% तक की छूट उसमें दे रहे हैं। कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो 1 से 3 लाख तक का बिना ब्याज के उसमें पैसा दे रहे हैं। अभी मेरे मुख्यमंत्री जी ने उधम सिंह नगर में शुक्रवार को किसानों और राजनीतिक संगठनों द्वारा कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान जिले की पुलिस द्वारा किसानों को और राजनीतिक संगठनों को उत्तराखंड बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। किसानों को बॉर्डर पर पुलिस ने रोकने के बाद किसान उग्र हो गए थे। उनके द्वारा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सभी बॉर्डर को पार कर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। जिले के रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज और नारकमत्ता में काफी हंगामे के बाद किसानों ने बॉर्डर पार किया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान और राजनीतिक संगठनों द्वारा पुलिस के रोके जाने पर बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया था, जिस पर एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप कुंवर ने बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व शामिल थे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। कैमरे की वीडियो फुटेज खंगालने के बाद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी।
खबर लश्कर से है, जहां पर पुलिस चौकी के भवन के शिफ्ट किए जाने के पुलिस महकमे के निर्णय का विरोध शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि लक्सर नगर में कई वर्षों से मेन बाजार में एक पुरानी बिल्डिंग में पुलिस चौकी संचालित की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुलिस चौकी को यहां से नगर के बाहर रुड़की रोड पर शिफ्ट मंदिर के निकट स्थित भूमि पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु इसको लेकर नगर के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस चौकी को नगर के बीच से हटाकर बाहर शिफ्ट किया जाना गलत निर्णय है। इससे व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा किया गया तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पर बंजर भूमि समझ के अपना कोई प्रस्ताव भेज दिया होगा शासन स्तर पर, लेकिन व्यवहारिक मांग ये है लक्सर नगर की कि मेन बाजार में 60-70 साल से पुलिस चौकी चली आती है, जो हमारे क्षेत्र के लगभग 10-12-15 गांवों को भी कवर करती होकर रोड की तिराहे पर आती है, जहां पर पहले से ही 5-10 कदम पर बीट रहती है पुलिस की हर समय रोड की तिराहे पर, और 100 मीटर की दूरी पर बड़ा थाना है यहाँ पर जो पूरी लक्सर तहसील को कवर करता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे वो एक सफ़ेद हाथी साबित होगी चौकी, और लक्सर नगर की सुरक्षा इससे खतरे में आ जाएगी। लक्सर नगर की पुलिस चौकी तो मेन बाजार लक्सर में ही रहनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पुलिस चौकी है, ये है तिराहा, ये है, यहाँ से 100 किलोमीटर पर थाना है, और सरकार कानून में भी कहती है 700 किलोमीटर तक पुलिस चौकी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो बनाने का कानून किया है। फिर यहाँ धर्मस्थल है, ये लोग ला के बार बार हमारे यहाँ गेट को रुकावट करते हैं। शीतकाल के आगमन के बाद देवभूमि उत्तराखंड की मिजाज फिर एक बार बादल दिखते नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नववर्ष के आते आते प्रदेश का मौसम फिर करवट लेगा। तो वहीं मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, इसकी जानकारी दी। देखेंगे कि जो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है, उसकी वजह से जो मौसम की गतिविधियां हैं कुछ वो उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि आज रात्रि से मध्य रात्रि से जो गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है, वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी। और कल सुबह से लेके या परसों मॉर्निंग तक, अगर 29 तारीख के मॉर्निंग तक की बात करें तो जो और भी हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसमें भी गतिविधियां मौसम की देखने को मिलेगी। तो 28 को आप ये कह सकते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में कुछ जगहों में हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक गढ़वाल क्षेत्र की बात है तो यहाँ पे कल भी जो है या अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। तो बर्फबारी की जहाँ तक बात, जैसे मैंने बोला 2500 मीटर या उसके आसपास तक के जो एरियाज है वहाँ तक वो मिलेगी, या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलेगी। लेकिन उससे लोअर जो एरियाज है वहाँ पर रेनफॉल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओलावृष्टि भी इस दौरान देखने को मिलेगी। तो वो भी कहीं कहीं पर प्रदेश में आज रात्रि से अगले जो 24 घंटे हैं उसके दौरान ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। दे शिवा बर मोहे शुभ कैमन कभऊ तोरे, डोई अरी सो जब जाय लड़ावे, निश्चित कर अपनी जीत करावे। कुछ ऐसा ही ठान लिया है किसान आंदोलन में। देखिए इस रिपोर्ट में। आपने तस्वीरों को देखा, ये तस्वीरें हैं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के दंगल की, जहां पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़क पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानून को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन को ही तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने आएंगे। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार कर रखा है।
वहीं अगर सरकार के साथ किसानों की बातचीत नाकाम रहती है तो किसान नए साल में आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान आज और कल यानी 27 और 28 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहीदी दिवस मनाएंगे। 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बात करेंगे। बात करना एक अलग चीज है, बात करते हैं, मोदी जी आते हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो चीज डिफरेंट है। पर रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की या जो भी इन्होंने बिल लाए हैं, अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इकरारनामा। इकरारनामा तब किया जाता है जब मान लीजिए मैं भी और अगली पार्टी जो है मेरे सामने दोनों राजी होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर वो बात करती है गवर्नमेंट की हम एमएसपी लिखित दे देंगे, तो भैया अगर एमएसपी लिखित दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा मैं? अगर मेरा एपीएमसी मंडियों में मेरा धान, अगर कहते हैं कि एपीएमसी मंडियां भी खत्म नहीं होंगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा क्यों? एपीएमसी मंडी में जाऊंगा, एमएसपी मिलेगी। पर एक बात है, सरकार को ये लिखित देना चाहिए कि प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो खरीदें, और उनको लिखित दिया जाए कि अगर वो नहीं खरीदेंगे इस एमएसपी पर तो इतनी सजा, इतनी प्रावधान होगा उसमें। किसान आंदोलन में ये दिन अहम रहने वाला है। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो किसान थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं। उसमें तो हमारी एक स्पष्ट कहना यही है कि हमें एमएसपी का अगर रेट मिल जाते हैं सारी फसलों के, तो जो हमें निधि मिली हमें उसकी जरूरत नहीं, उसकी हम डबल वापस भी कर देंगे। बिल्कुल, अगर हमारी फसलों के सही दाम मिल जाएंगे तो जो निधि है वो तो कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ी मायने नहीं, वो तो घुमाने वाली बात की हुई है। हमारी फसलें 1000 रुपए 1200 रुपए कुंटल खरीद के और हमारे ही पैसे को घुमा के निधि में कन्वर्ट करके, और एक लोगों का मतलब बहकाने वाली बात है वो। अन्यथा 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर से सिंघू से लेकर टेकरी और शाहजहांपुर तक मार्च करेंगे। किसानों का फोकस बातचीत के परिणाम पर है। अगर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध समाप्त हुआ तब तो ठीक है, अन्यथा नए साल में किसान का आंदोलन और भी रफ्तार पकड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। भेरीनाग नगर पंचायत गंगोली हाट में क्षेत्र में कोरोना के कहर को देखते हुए नगर पंचायत के द्वारा लगातार नगर क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत के द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने और स्वास्थ्य और प्रशासन के नियमों का सहयोग करने की बात की है। हाट क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसके चलते नगर क्षेत्र में लॉकडाउन भी लगाया गया था, जो कि बहुत जरूरी है अभी की स्थिति को देखते हुए। नगर पंचायत गंगोली हाट द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के नियमों का पालन करें। अक्सर से है, जहां कोतवाली के रिहायशी के हर्ष विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज में एक पूर्व प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधक सहित 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि कॉलेज के छात्रा के पेपर की जगह किसी अन्य व्यक्ति को पेपर दिलाने के व पास कराने के नाम पर 10,000 रुपये लेने का आरोप भी है। वहीं पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। रानीखेत में सेना की कोटा भर्ती को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने बताया कि मिशन इंटर कॉलेज व रंगोली हॉल में युवाओं को रहने की व्यवस्था की गई है। टैक्सी चालक मनमानी ना किराया वसूलें, इसके लिए परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही रानीखेत की राजकीय अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी यहाँ पे रहने का इंतज़ाम, इसके अतिरिक्त जो आएंगे उनके जाने के लिए परिवहन के साथ समन्वय बैठाकर उस सब की सुविधाओं का भी पूरा जायजा लिया जा रहा है और सारा इंतजाम किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा अनुशासन में हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए भर्ती संपन्न की जाएगी।
हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि चूंकि अभी कोविड के केसेस निरंतर आ रहे हैं, इसलिए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाए और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल अपनाया जाए आर्मी के साथ समन्वय करके, ताकि कोविड को लेकर इसमें कोई दिक्कत ना आए और भर्ती एकदम स्मूथली संपन्न हो। सितारगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुंसरा में लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाली सड़क पर गंदगी का अंबार लगा रहता था, जिसके कारण जल भराव को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद का कारण भी बना रहता था, जिससे अब ग्रामीणों को निजात मिल जाएगी, जिसकी शुरुआत विधायक द्वारा नारियल फोड़कर 250 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। जिला कृषि मंडी द्वारा स्वीकृत कराई गई 250 मीटर सीसी रोड को बनने से गाँव में सुंदरता भी बहाल हो जाएगी। आज खुंसरा में सीसी रोड का आज शुभारंभ कर रहे हैं। कृषि मंडी से ये 200 मीटर रोड मैंने स्वीकृत कराई थी और कुछ और आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक दूसरा प्रपोजल देंगे और भी इसका जो शेष बचा है वो धनराशि हम पूरी कराएंगे। निश्चित तौर पर क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और कोविड-19 को देखते हुए सरकार भी पैसा उपलब्ध तो करा रही है, लेकिन सरकार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी जनहित को देखते हुए और समाज हित को देखते हुए हम समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीकेंड के चलते सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों से गुलजार हो गई है। क्रिसमस, शनिवार व रविवार की छुट्टी होने की वजह से नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के साथ ही स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। मार्च 2020 के बाद से शहर के सभी होटल और गेस्ट हाउस पैक हो गए हैं। कोविड काल के दौरान सुनसान पड़े पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार होने के साथ ही शहर के सभी पार्किंग पर्यटक वाहनों से फुल हो गए। नारायण नगर और रूसी बाईपास में ही खड़े करवाने पड़ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनीताल की खूबसूरत वादियों के साथ ही नैनीताल की शान कही जाने वाली पाल नौकाओं और रोइंग बोट का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल की सुंदर वादियां और यहां खुशनुमा मौसम यहां यादगार बनाने के लिए वह झील के किनारे फोटोशूट करा रहे हैं। अच्छी रौनक है इस समय यहाँ, और यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल मौसम है। हम लोग यहाँ हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद हमें ये रौनक देखने को मिली है
और इस समय जो है बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है हमारा, और शहर में कस्टमर भी बहुत लगभग 80% कस्टमर यहाँ पर पहुँच चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 पे और न्यू ईयर के लिए हमारे पास इससे और ज़्यादा कस्टमर आए। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ऊपर भी हम काफ़ी घूमने गए हैं, हिमालय पर्वत वगैरह सब घूमा है हमने, और बर्फबारी भी होने वाली है यहाँ पे। सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ की झील बहुत अच्छी है, व्यूज है, बोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पर्यटक स्थल चोपता डुगलविट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। साथ ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक चोपता डुगलविट्टा के सभी होटल लॉज बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती भरमार को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। लॉकडाउन के बाद बढ़ रही पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता डुगलविट्टा में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर पर्यटकों की भरमार रहती है, लेकिन इन दिनों बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष नए साल का जश्न मनाने के लिए चोपता डुगलविट्टा में हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक पहुँचते हैं। लॉकडाउन के दौरान चोपता डुगलविट्टा में पर्यटकों की आवाजाही न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय भी चौपट हो गया था, लेकिन अब पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण व्यापारी भी खुश हैं। नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए चोपता के सभी होटल लॉन्ज एडवांस के बुक हो चुके हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए यहाँ सभी होटल और लॉन्ज फुल हैं। फिलहाल 5 जनवरी तक यहाँ होटल, लॉन्ज और टेंट की सुविधा मिल पाना मुश्किल है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चोपता डुगलविट्टा में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। नए साल पर भी यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक पहुँचेंगे। पर्यटकों की सुविधा के साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार का हुड़दंग न हो, इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेज दिया गया है। सर 31 को यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, तो पुलिस का किस प्रकार से? न्यू ईयर पे चोपता डुगलविट्टा बनियाकुंड एरिया में जो कैंप्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं, तो इसके लिए जो उखीमठ थाना इस क्षेत्र को देखता है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स दी गई है और रिकवरी वैन क्रेन की व्यवस्था की गई अलग से। और इन केस वेदर फोरकास्ट ऐसा आता है कि स्नोफॉल वगैरह होती है, तो उसके लिए जो गाड़ी में टायर में जो चेन लगती है उसकी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और जितने यहाँ पे और अथॉरिटीज़ हैं उनके हम लगातार संपर्क में हैं। तो पूरी तैयारी है नए साल की, जितने पर्यटक आएंगे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर का कहना है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और कोई हुड़दंग न हो, इसके लिए उड़नदस्ता टीम को गठन किया गया है। यह टीम रात्रि के समय भी निरीक्षण करती रहेगी। की संख्या जो है यहाँ चोपता एरिया में बहुत बढ़ जाती है, तो इसके क्रम में जो है एक हमने 2 रेंज की उड़नदस्ता की टीम है उसका गठन कर दिया है, जिस टीम द्वारा जो है यहाँ पे रात में भी जो है गश्त की जाएगी और किसी भी तरह का शोर शराबा और इस तरह का माहौल होगा तो उसमें हम लोग नियमानुसार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।